morning student, I am Mamta Chaudhary, your math teacher. Today I am going to explain chapter 3, subtraction of number. Student, in earlier class, I think you have to done subtraction of two-digit number with borrow or without borrow. In this chapter, we will continue with three-digit number, four-digit number or five-digit number. Let's do some example. Subtraction of three-digit number without borrowing. Without borrow मतलब कुछ लिए बिना, उधार लिए बिना हमें ये सब्ट्रैक्शन करनी है. ये हो गया आपका सब्ट्रैक्ट 756 फ्रॉम 987. और एक और बात बच्चों, सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है. कभी भी आप इससे ये सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आपको इसमें से ही सब्ट्रैक्ट करना है. तो बड़ी डिजिट हमेशा ऊपर आएगी और छोटी डिजिट नीचे आएगी. हम यहाँ वंस टेंस 100 लिख देंगे क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है. सो फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम वन. वंस में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 में से 6 गए, 7 में से 6 गए तो कितने बच्चे बच्चों? 1. और वी विल काउंट ऑन फिंगर्स ऑल्सो. 1 2 3 4 5 6 7. 7 कम्स हियर. हमें 6 इसमें से काटना है. 1 2 3 4 5 6. 6 यहाँ हो गया, ये कट गया. हाउ मच नंबर इज लेफ्ट? 1 नंबर. तो क्या आया? 1. यहाँ पे 1 प्लेस पे क्या आंसर आया? 1. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 10. हम यहाँ 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 में से 5 गया तो क्या हुआ? कितने बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 में से 5 गए. 1 2 3 4 5 चले गए बच्चों. यहाँ से कितना बचा? 1 2 3 लेफ्ट है. 3. तो आंसर ऑफ 10 प्लेस इज 3. नाउ कम टू द नेक्स्ट 100 प्लेस. वी विल सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 100. 9 में से 7 गए. 9 में से 7 गया, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 यहाँ आ रहा है. 7 सब्ट्रैक्ट करना है. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे 7 आया. कितने बच्चे? 1 है. 2 नंबर आए. सो 2 इज द आंसर ऑफ 100 प्लेस. आंसर इज 231. बच्चों ये हो गया एग्जाम्पल. आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से. नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 2.1. एक्सरसाइज 3.1 सॉरी. Exercise 3.1. There is 21 question in exercise 3.1. I will do only 2 questions for you. A remaining question you will do yourself in your copy. Question 1. 929,804. ये सब्ट्रैक्शन आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा. आपको ऐसे ही करना है सिंपली. 9 में से 4 गए, 1 से 1 को लेस करेंगे. 9 में से 4 गए, कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 गए, 5 बच्चे. 2 में से 0 गया. बच्चों मैंने आपको बताया था एडिशन में जब कभी भी हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आंसर आता है. सेम सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है. जब हम किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर वही नंबर रिटर्न मिलता है. आंसर इज 2. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 100. 9 में से 8 गए तो कितना बचा? 1 बचा. क्वेश्चन नंबर 9. एक क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. 9 में से 8 गए, 1 को 1 में से ही लेस करेंगे. 1 प्लेस को 1 प्लेस से ही लेस किया जाएगा. 9 में से 8 गए तो कितना बचा बच्चों? 1. यहाँ आ गया 1. 10 प्लेस को 10 प्लेस से लेस करेंगे. 5 से 2 गया, आंसर इज 3. तो 10 प्लेस का आंसर आया 3. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 100. 303. 3 में से 0 गए तो कितना आया? मैंने आपको बताया जब भी 0 लेस करते हैं तो नंबर ही रिटर्न आता है. तो यहाँ आंसर इज 331. Our exercise 3.1 is completed. You will do remaining questions yourself.
Okay student, now come to the next exercise, exercise number 3.2. We will subtract of 3-digit number with borrow. So let's do one example. Firstly, 1 tens 100, 3 7 6 5 8 3. So in ones place we subtract ones from ones. 3 से 5 को subtract करेंगे. We cannot subtract 5 from 3. 3 ones. Borrow 1 tens from 7 ones. 7 tens, leaving 6 tens. बच्चों 5 में से 3 को हम नहीं subtract कर सकते, तो हम यहाँ से 1 tens इसको दे देंगे और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 tens चले गए तो यहाँ हो जाएगा 13. ये 13 कैसे हुआ, ये 13 हुआ 10 प्लस 3, जो हमने एक 1 यहाँ दिया था और जो 3 था वो दोनों को मिला के यहाँ कितना हो गया 13. 13 में से 5 गए तो कितने बचे, 13 में से 5 गए तो 8 बचे. नाउ वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 tens from 6 tens. Borrow 100 from 600, leaving 5. बच्चों 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से 100 यहाँ पे लेके जाएंगे. 100 लेके जाते हैं तो यहाँ 100 इक्वल्स टू 10 tens होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा. तो 100 इक्वल्स टू 10 tens होते हैं. 10 और 6 कितना हो गया 16. क्या हो गया 16 में से 8 गए तो 8 बचा. Now subtract 5. In 100 place we will subtract 3 from 5. So we can do it. 5 is 3 get 2. This is the answer of this question 288. Now come to the exercise 3.2. Question number 1. Subtract 709 268. 9 में से 8 गए तो कितना बचा बच्चों, 9 में से 8 जा सकता है, हाँ जा सकता है. सो आंसर इज 1. Here 0 and 6 we cannot subtract 6 from 0, so we will take 100. We will transfer 100 in 10 place. तो यहाँ बचा 10 0 की जगह और यहाँ लीव हो जाएगा 6. Now we will subtract 6 from 10. So answer is 4. 10 में से 6 में कितने बचे 4. Here in the last we will subtract 2 from 6. It can subtract easily. 6 में से 2 गए तो 4. Answer is 441. बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20. It is little difficult for you. That's why I will take it. 400299. It's a ones place, tens place, 100 place. Okay, student. In ones place we subtract ones from ones. So 9 is not subtract from 0. We can't subtract 9 from 0. 0 में से 9 हम नहीं कर सकते. So we will take borrow from tens, but there is nothing for borrowing. यहाँ भी 0 है, हम कुछ नहीं ले सकते. Then first tens borrow लेगा 100 से. यहाँ रह गया 5 और यहाँ हो गए tens. तो टेंस कैसे आया मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस होते हैं. तो यहाँ पे हमने यहाँ बोरो लिया तो 10 टेंस आ गए. ठीक है, अब ये 10 टेंस इसको 10 वंस दे देगा और 10 टेंस जो 1 टेंस जो होता है वो 10 वंस के बराबर होता है. ठीक है बच्चों.
इसीलिए इसने 8 इसको दिया है। तो यहाँ हो गया 10 और यार इसने दे दिया तो इसके पास रह गए ना। क्लियर? यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 9 एंड द लास्ट यहाँ रह गया 5, क्योंकि बोरो इसी ने दिया था पहले। 100 ने बोरो किया, बोरो दिया 10 को, 100 बोरो दे दिया, तो यहाँ बन गए 10 10। अब 10 10 ने वंस को 10 वंस दे दिए, 1 10 दे दिया, मतलब यहाँ से काट के 1 10 दे दिया। 1 10 का मतलब होता है 10 वंस। तो 10 में से 9 गए, कितने बचे? 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 5 में से 2 गया 3। सो आंसर इज 301। इट इज वेरी इजी। You will do all the questions yourself in your copy. Our exercise 3.2 is complete. Now student, open your exercise 3.3. In this exercise we will subtract or 4-digit or 3-digit number without borrowing. इसमें हम 4-digit और 5-digit numbers without borrow वाले लेंगे। 4 और 5-digit मतलब 1 10 100,000 और 5-digit मतलब 1 10 100,000 10,000। Clear? First we will subtract question 1. We will subtract 1 from 1. So from 3, if we will subtract 2 from 3, the answer is 1. In tens place we subtract 10 from tens. In tens, when we subtract 5 from 4, we get 1. In 100, same we will do subtract 100 from 100. When we subtract 2 minus 1, we get answer 1. In 1000 place, we subtract 1000 from 1000. So in this also we get 1. So answer is 1111. Easy now? Now come to question number 11. 11 5-digit number, 5-digit number है इसलिए मैंने 11 क्वेश्चन लिया है। In one place we subtract 5 from 4, we get answer 1. In 10th place 2 subtract 0. I already told you that whenever we subtract 0 from any number, the answer comes the same number. So whenever we subtract, or in this question when we subtract 2 from 0, answer is 2. So we get 2 answer. In 10th place, in 100 we subtract 100 from 100, it means 4 minus 2, we get answer 2. Answer of 100 place is 2. In 1000, we subtract 1000 from 1000, 8 minus 3, we get answer 5. So 1000 answer is 5. 1000 place answer is 5. In 10,000 place, we subtract 10,000 number from 10,000. So we subtract 8 minus 3 equals to, we get same answer 5. So 5 is the answer of 10,000 place. So answer is 55,221. Students, I have done one question and 11 question for you. Remaining questions will do by yourself. Now turn your page, look at the question number 19. Find the difference and check your answer. In this question, firstly, we will subtract these two numbers. Whatever answer will come, we will check out the answer is correct or wrong. Okay? First, we write the number in column. I already told you that bigger number comes upper side. 6, 8, 7, 5, 9. 3, 4, 5, 3, 3. First, we subtract this
और सब्ट्रैक्शन बच्चों ये बड़ा था, ये हमने ऊपर ले लिया, ये छोटा था ये नीचे ले लिया। ओके, वंस प्लेस पे हम 9 में से 3 गए, कितने बच्चे बच्चों 6, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए सेम 2, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 3 गए 3। Student, you can count this on your finger also. If you are not able directly to subtract this number, you can use your fingers. Okay? This is the answer. For checking the answer, we add the answer to the smaller number. हमें चेक करने के लिए आंसर, जो भी आंसर आया है उसको इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है ये, तो छोटे नंबर के साथ ऐड कर देंगे। ओके, इफ द ऑक्टेन सम, इन दोनों का जो सम आएगा इज इक्वल टू द ग्रेटर नंबर, whatever answer will come when we add these two numbers, whatever answer will come, it will equal to greater number. इन दोनों का जो सम है वो उसके बराबर आना चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर क्या है, रॉन्ग है। ओके, सो और चेक 3 4 2 2 6 ये वाला मैंने यहाँ लिया है। क्लियर? अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्मॉलर नंबर है 3 4 5 3 3। नाउ answer or smaller number, so whatever answer will come, it will equal to larger number. 6 and 3 9, 2 and 3 5, 2 or 5 7, 4 4 8 and 3 and 3 6, 6 8 7 5 9, 6 8 7 5 9। आ गया ना बच्चों, ये और ये इक्वल हो गया, ये चेक हो गया। ठीक है, चेक कैसे करते हैं, जो भी आंसर आता है उस आंसर में स्मॉलर नंबर को ऐड कर देते हैं, और जो आंसर निकल के आता है एडिशन का वो सब्ट्रैक्शन का जो ग्रेटर डिजिट है उसके इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों 19 का ए पार्ट मैंने कर दिया, अब आपको बी एंड सी पार्ट खुद से करना है। Exercise 3.3 is completed. Now come to the next exercise. Exercise 3.4. Exercise 3.4. Subtraction of 4 digit of 5 digit number with borrowing. अब हम इसमें borrow वाले क्वेश्चंस करेंगे 4 और 5 डिजिट के। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, 10 मैंने इसलिए किया है, थोड़ा सा टिपिकल है और वो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 ईजी है, तो आप पहले इसको समझ लो। फर्स्टली वी विल सब्ट्रैक्ट 1 प्लेस 1 फ्रॉम 1, 2 में से 4 नहीं जा सकता। वी विल टेक 1 बोरो फ्रॉम दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, तो हम 10 और 100 से कुछ नहीं ले सकते। 1000 8000 यहाँ चली जाएगी तो यहाँ बन जाएंगे 10 100। ओके, जब 10 100 में से 100 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ बन जाएंगे 10 10। जब 10 10 से 1 10 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ रहेंगे 9 और यहाँ हो जाएगा 10 10। ओके, 10 और +2 हो गया 12 कैरी हो गया। 12 में से 4 गए तो 8, 9 में से 8 गए तो 1, 9 में से 6 गए तो 3, 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 7 गए तो 1। तो आंसर इज 14,318। बच्चों यहाँ पे 2 को हमने कैरी यहाँ से लेना था, लेकिन यहाँ भी 0 था, फिर हमने 100 को देखा 100 भी 0 था, फिर हमने 1000 को देखा 1000 ने एक यहाँ दे दिया तो यहाँ 10 100 हो गए, यहाँ रह गया 8।
10 ने एक यहाँ दे दिया तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए 9। अब 10 ने एक इसको 10 दे दिया, 10 1 10 दे दिए तो यहाँ रह गए 9, यहाँ हो गया 10, 10 और 2 हो गया 12, 12 9 9 8 और 8, ये हो गए न्यू डिजिट्स। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब 1 से लेके 21 तक आप खुद करेंगे बुक के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 22, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। We write the number in column as shown। यहाँ पे जो ये दे रखा है इसको हम पहले कॉलम में लिखेंगे इस तरीके से, बड़ी डिजिट ऊपर, स्मॉलर नीचे। क्लियर? बड़े में से छोटा लेस होता है और इसको इस पे से लेस करना है, इसलिए ये भी ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। सेम 0 में से 6 नहीं जा सकते, वी कांट सब्ट्रैक्ट 6 from 0, so we take 1 borrow from tens, but in tens there is 0, so we will go for 100, 100 will go give 10 tens, okay? यहाँ रह गया 0 क्योंकि इसने दे दिया, 1 ही था उसके पास, उसने 1 यहाँ दे दिया। अब यहाँ रह गया 10 10, अब 10 10 दे देगा, यहाँ रह जाएंगे 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 and 6, okay? Now we will subtract 6 from 10, so answer is 4. We subtract 5 from 9, answer is 4. We subtract 2 from 0, we can't subtract it because there is 0. 100 place take 1 borrow from 1000, तो 1000 अपनी साइड से 100 यहाँ दे देगा, यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गए 7000। 10 में से 2 गया तो बचा 8, अब बचा 7 में से 4, वी कैन सब्ट्रैक्ट इट, तो आंसर इज 3 एंड लास्ट वन 10,000। कुछ नहीं है, आप 0 समझेंगे 1 ही आएगा। आंसर इज 13,844। I have done only question number 22 for you. In this exercise 23-24 question is here in same type, so you will do question number 3, question number 24 in your copy with yourself. Now come to the next question, find the difference and check your answer. In this question there is 4 question is given in your book. I will do only 1 question for you, question number 26. Remaining questions will do yourself like this. So student, question number 26, same, okay? First we write this number in column as we shown here. हमने इसको नंबर्स में लिख दिया है। Then we will subtract ones from ones, but there is we can't subtract 9 from 0 because there is 0. We will take 1 borrow from 10 place, but there is also 0. We will go on 100. If there is also 0, then we will go for 1000. 1000 will give 1000 for here. 10 हो जाएगा यहाँ 1000 क्योंकि 1000 में कितने 100 होते हैं 1000, यहाँ रह गए 6 इज लीव हियर। 10 अपना टेंस को दे देगा 100, तो यहाँ 10 टेंस बन गए, 10 टेंस यहाँ रह गए 9, 10 टेंस 1 टेंस दे देगा वंस को, तो यहाँ हो जाएगा 10 वंस और यहाँ रह जाएंगे 9। 5 में क्या ऐड किया जाए कि नंबर 986 आ जाए? अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ कि यहाँ 10 है और आंसर है 50, तो यहाँ क्या ऐड किया जाए तो आंसर 15 आ जाए? तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे? ऑब्वियसली आप क्या करोगे, 15 में से 10 को लेस कर दोगे कि 10 गया, आंसर आ गया 5, तो यहाँ 5 ही होगा। यही तो करोगे। सेम थिंग वी विल डू इन दिस क्वेश्चन। वी विल सब्ट्रैक्ट 805 from 986. It is a simple question, so there is no need to write language in
question. We will simply subtract these two numbers. From one place subtract. From one place we subtract from ones to ones. We subtract 5 from 6. Answer is 1. Subtract 0 to 8. Answer is 8. Subtract 8 from 9. Answer is 1. So the number is 181. Clear? आपको समझ में आ गया इस एग्जाम्पल के थ्रू? Don't write this question in your copy. It is only for understanding. Now comes to the next question. Question number 4. बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3 आपको खुद से करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4. There are 750 eggs in a shop. Out of 10, 478 eggs are sold. How many eggs are left now? First thing यहाँ पे left आ रहा है. जिस क्वेश्चन में left आता है means क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है ये. ठीक है. दूसरी चीज़ यहाँ चीज़ सोल्ड हो रही है. कुछ चीज़ थी जो सोल्ड हो गई, मतलब चली गई, निकल गई हमारे पास से. इसका मतलब ही सब्ट्रैक्शन है. तो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू सब्ट्रैक्शन. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. 750 एग थे शॉपकीपर के पास. 478 एग सोल्ड हो गए. कितने बचे? टोटल है 750. सोल्ड एग्स कितने बिक गए? 478. Now we will subtract these both numbers. We subtract 8 from 0. For 0, we can't subtract 8 from 0, so we will take 1 borrow from 10 place. It is 10 and 4. We subtract 8 from 10. Answer is 2. We subtract 7 from 4. We can't subtract it. Now we will take 1 borrow from 100 place. It is 40. And here comes 6. 7 subtract from 14. Answer is 7. Now we subtract 4 from 6. Answer is 2. So answer is 272. This is egg left. Student, now come to the next question. You will do question number 5 and 6 and 7 by yourself. Now come to the question number 8. Find the difference between the largest and smallest of 3-digit number formed using the digit 257. Each digit should be used once only. बच्चों यहाँ पर आपको इस डिजिट से 257 से लार्जेस्ट डिजिट बनानी है. लार्जेस्ट के लिए लार्जेस्ट नंबर पहले आएगा. लार्जेस्ट डिजिट पहले आएगा 752. 752. स्मॉलेस्ट डिजिट स्टूडेंट स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए पहले छोटा नंबर आएगा 257. 2 के बाद छोटा 5 है फिर 7. ये बन गया लार्जेस्ट, ये हो गया स्मॉलेस्ट. नाउ वी सबट्रैक्ट. फाइंड द डिफरेंस पूछा है ना. डिफरेंस का मतलब होता है सबट्रैक्ट. इसको हम करेंगे सबट्रैक्ट. 2 में से 7 में से 2 नहीं जा सकते तो कैरी यहाँ हो गया 12. यहाँ रह गया 4. 12 में से 7 गए तो कितना बचा? 5. यहाँ बचे 5. यहाँ हो गया 4. 4 में से 5 नहीं जा सकता. देन वी विल टेक 1 बोरो. 14 में से 5 यहाँ गए 6. 14 में से 5 गए तो बच्चों बचे 9. 6 में से 2 गए तो 4. सो द डिफरेंस इज 495. Student, now come to the next question. Question number 9. There are 998 bag of wheat in a godown. Godown में 998 bags है wheat के. If 679 bags are sold, how many bags are left in the godown? In this question also sold is given, left is given. These are the symbol of subtraction. This question is of subtraction. तो बच्चों 998 बैग्स थे जो इतने बिक गए तो कितने लेफ्ट हैं? टोटल बैग्स इक्वल्स टू 998. सोल्ड बैग इक्वल्स टू 679. नाउ वी सब्ट्रैक्ट दीज
numbers. We can't subtract 9 from 8, so we will take 1 borrowed. From 18 we subtract 9, we get 9. Here is 8 left. 8 में 7 get 1 and 9 में 6 get 3. So left back equals to 319. Student, remaining question do yourself in your copy. Now come to the next exercise. Exercise 3.6. मैं आपको 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फुली विद लैंग्वेज लिखकर. अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस की हिंदी समझा देती हूँ जिससे कि आप इजीली उन्हें सॉल्व कर सकें. तो अपनी बुक खोलो. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.5. क्वेश्चन नंबर 2. The sum of two number is 894. दो नंबर्स का सम है 894. If one of them is 750, find the other number. हमारे पास दो नंबरों का सम, दो नंबर है उनका सम है 894. इनमें से एक नंबर जो है वो है 750. हमें ये नंबर पता करना है. जब ये नंबर पता करना है तो इसको इसमें से लेस कर देंगे. लेस करके आ गया 144. So this unknown number is 144. Now question number 3. There are 950 books written in different language in a bookshop. If 588 of them are written in English, how many books are there in other language? बच्चों टोटल बुक्स हैं 950 बुक शॉप के अंदर, जिसमें से कि 588 बुक्स हैं इंग्लिश में लिखी हुई. बची हुई बुक्स अदर लैंग्वेज में जो लिखी हुई है वो कितनी है वो पता लगाना है हमें. तो इसके लिए यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3. टोटल बुक्स 950. इंग्लिश बुक 588. Then we less both the number. After that we get other language books. Okay. First we subtract. Here 10. 10 में से 8 गए 2. यहाँ रह गया 4. 4 में से 8 नहीं जा सकता. Then we take 1 borrow from 100 place. It is 14. Then subtract 8 from 14. So the answer is 6. Here 8 is left. 8 में से 5 है कितने बचे? 8 में से 5 है 3 बचा. So answer other languages book is 362. Student, I have done question number 4 on the blackboard. Now come to the question number 5. Which number is smaller and by how much? 689 और 896. इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है और कितना छोटा है? पहले हमें ये बताना है कि विच नंबर इज स्मॉलर. तो वो हम जस्ट सीन करके पता करेंगे देखकर. 689 और 896. विच नंबर इज स्मॉलर? फर्स्ट लुक एट द 100 प्लेस. इट इज 6 और इट इज 8. विच इज स्मॉलर? ऑब्वियसली दिस नंबर इज स्मॉलर. स्मॉलर नंबर इज 689. एंड हाउ मच? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे सेकंड पार्ट करेंगे उसका. जो बिगर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा. 896 लेस 689. सो आंसर इज 6 में से 9 कितना रखता है? यहाँ 16 आएगा. 16 में से 9 गया तो बचा 7. यहाँ हो गया 8. 8 में से 8 गया 0. यहाँ आ गया 8. 8 में से 6 गए तो 2. So the difference of both number is 207. Question number 5 is done. Now
I have done it in your blackboard. Now come to the question number 7. There are 550 students in all sections of class 3 in a school. If the number of boys is 268, find the number of girls. अगर थर्ड क्लास में सारे सेक्शंस में बच्चे कितने हैं 550 और उनमें से बॉयज़ हैं 268, तो गर्ल्स कितनी हैं? क्वेश्चन नंबर 7. टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चों? 550. क्लियर? नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 268. Now we will subtract both the numbers. After that we will get girls number of girls. अगर बच्चों मैं ये कहूँ आपके घर में 10 लोग हैं जिसमें से कि 4 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हैं? आप क्या करोगे? सिंपली माइनस ही तो करोगे. कोई चीज़ यहाँ हो रही है, 0 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता. यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 4. 10 में से 8 गए 2, 4 में से 6 नहीं जा सकते. यहाँ हो गया 14, 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 गए तो 2. So the number of girls in class third is 282. Question number 8. Student, question number 8. I have done this question on the blackboard. So now we come on question number 9. By how much is 458 less than 910? बच्चों 910 से 458 कितना छोटा है? ऑब्वियसली छोटा है. पूछा है तो क्या कराएंगे? माइनस करेंगे. तो 910 में से 458 को लेस कर देंगे. यहाँ हो गया 10, 10 में से गया 2, यहाँ बचा 0, 0 में से 5 we can't less 5 from 0, so we will take 1 borrow from 100 place. It is 10, 8 is left in 100 place. Now we subtract 5 from 10, answer is 5. Now we subtract 4 from 8, answer is 4. So answer is 452. Question number 10, I have done this. Question number 10, I have done this question on the blackboard. Your exercise 3.5 is completed. Students, now come to the exercise 3.6. In this question, we will evaluate the following question. Here are some numbers are given. Some are positive numbers, some are negative numbers. So, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम जो प्लस के नंबर्स हैं उनको एक साथ प्लस कर लेंगे. जहाँ पे भी इसके आगे कुछ नहीं था, मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं था, इसका मतलब ये प्लस का ही है. इन दोनों प्लस के साइन को हम प्लस कर लेंगे. आंसर आ गया 377. इन दोनों को हमने प्लस कर लिया. बचा क्या? ये काय का है, हम ये माइनस कर देंगे. जो आंसर आया था उसमें से इसको माइनस कर देंगे. 3, 2, 1. आंसर बचा 6. 7 में से 2 है 5. आंसर कितना आया? 56. बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. मैं एक और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन इसी का बताती हूँ जिसमें ज़्यादा साइंस दे रखते हैं. ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6. 890 प्लस 550 माइनस 748 प्लस 28 माइनस 285. Student, this question is 1, 2. यहाँ कुछ नहीं है, कोई साइन नहीं है. इट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर कितने हो गए? 1, 2, 3. तो हम इसको एक साथ ऐड कर लेंगे. ऐसे कर
ठीक है, प्लस कर लो, यहाँ आया 8, 9 और 10 14, 16, 10 1 8 over 9, 9 और 5 40। तो बच्चों प्लस का जो सम आया वो आया 1468। अब माइनस के कितने हैं, ये वाला और ये वाला, इसको अलग प्लस कर लो। ये हो गया आपका 13 7 8 9 10। बच्चों जो माइनस वाले थे उनका सब्ट्रैक्शन ये आ गया, प्लस वालों का एडिशन, सॉरी माइनस वालों का एडिशन ये आ गया और एडिशन वालों का सम ये आ गया। अब हम इन दोनों में जो ये आंसर निकले हैं इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले हमने प्लस वाले लिए, उनको अलग प्लस कर लिया, फिर हमने माइनस वाले लिए, उनको अलग प्लस कर लिया। अब जो दोनों आंसर निकले हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 1468 माइनस 1033, 8 में से 3 गए तो बचे 5, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 0 गए 4 और 1 में से 1 0। आंसर इज 435। बच्चों आपको समझ में आया ये? आपको शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 243, 485 एंड 155। इन तीनों के जो सम है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए? सम माने प्लस, सब्ट्रैक्ट माने माइनस। इन तीनों के सम में क्या माइनस किया जाए कि ये आ जाए। ठीक है, तो बच्चों पहले हम इन तीनों नंबर्स को सम करेंगे। तो 243, 485, 155, we will add these three numbers. Answer comes 823. Now आंसर जो आया है उसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आंसर हमारा 495 आ जाए। तो सब्ट्रैक्ट अगर मैं कहूँ 10 में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आंसर 15 आ जाए, तो आप क्या करोगे? 15 में से 10 को लेस करके 5 बचा या 5 तो आया, लेस ही तो किया, तो वही करेंगे हम। जो ही आंसर आया उसमें से इसको लेस, तो लेस कर दो। 3 में से 5 नहीं जा सकता। वी विल टेक 1 बोरो फ्रॉम 10th प्लेस, इट इज 13 में से 5 गए 8, here 1 इज लीव लेफ्ट, और 1 में से 9 नहीं जा सकते, हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, बोरो ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 7। 11 में से 9 गए, 11 में से 9 गए 2, यहाँ बचे 7, 7 में से 4 गए 3। सो द नंबर विच इज नीडेड टू सब्ट्रैक्ट इन दिस एडिशन इज 328। स्टूडेंट, योर चैप्टर 3 इज completed. So whatever question I have given you in your homework, you will do in your copy with properly with manners. Okay, student, thank you.